बुधवार को देश का बजट आने वाला है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई है। बीते कल गुजरात में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। आने वाले कल में यूपी में कांस्टेबल भर्ती क्या बिना पेपर लीक हो पाएगी, इसका डर बेरोजगारों में बैठा हुआ है। इन सारी खबरों पर आज आपको नजर रखकर दस्तक देनी है। शुरुआत कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर में हुई भारत जोड़ो यात्रा से, जिसमें कहा जाता है कि राहुल की छवि गंभीर नेता की बन गई। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को लेकर विपक्षी एकता भी गंभीर हुई है? 2019 के नतीजे कहते हैं कि बीजेपी को जितना वोट मिला उसके मुकाबले वोट की गिनती के आधार पर अगर दूसरे से 8वें नंबर तक रही कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना के वोट जोड़ दें, तब जाकर बीजेपी के वोटों का मुकाबला हो सकता है। आप कहेंगे ये बात अभी बताने की जरूरत क्या? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब राहुल गांधी की 146 दिन की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में पूरी होती है, क्या कांग्रेस को लगने लगा क्या बीजेपी से लड़ने की ताकत गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को मिल गई? क्या बीजेपी को चुनौती देने का खेल शुरू हो पाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, 4 दिन पैदल चलूंगा, घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा, जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं है। आपने राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को बर्फ के गोलों के साथ तो खेलते देखा, पिकनिक मनाते भी देखा, हंसी खुशी के माहौल में भी देखा, लेकिन शायद वो धन्यवाद करना भूल गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद अनुच्छेद 370 और 35 को सदा सदा के लिए खत्म किया। भारत जोड़ो यात्रा में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए 4080 किलोमीटर का सफर पूरा हुआ। 12 बड़ी 100 छोटी सभाएं राहुल गांधी ने की, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इस यात्रा में राहुल गांधी की छवि जनता के बीच जरूर मजबूत हुई। सवाल लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता और एकता के नेतृत्वकर्ता वाली इमेज को लेकर है। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहां खड़े होकर मैं कह सकती हूं, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से ये यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए। उन्हें विपक्ष के रूप में अपनी जो हैसियत समाप्त हो रही थी और विपक्ष के कई नेताओं के मन में जो महत्वाकांक्षाएं उठने लगी थी, उन सबको हैसियत दिखानी थी कि भाई हम तो इतने सारे राज्यों में हैं, आप कहां पर हैं। विपक्ष के नेताओं को अपने पक्ष में कर लें, परंतु उसमें भी ये पूरी तरीके से असफल रहे। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के 2 दशक की विपक्ष जोड़ो यात्रा के इतिहास को देखते हुए वर्तमान तक अगर आए तो 20 साल पहले बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए बना। 2004 में तब बड़े कम्युनिस्ट नेता हरकिशन सिंह सुरजीत की मेहनत से यूपीए तैयार हुआ। तब के यूपीए में आरजेडी, डीएमके, एनसीपी, पीएमके, टीआरएस, जेएमएम, एलजेपी, एमडीएमके, एआईएमआईएम, पीडीपी, आईयूएमएल, आरपीआई, आठवले समेत 14 दल जुटे। 2009 में दोबारा चुनाव यूपीए जीता था तो ममता भी मंत्रिमंडल में शामिल होकर यूपीए का हिस्सा बनी। अब फिर 2024 से पहले चर्चा हो रही है कि क्या यूपीए तैयार होगा। तब यूपीए के बिखराव की कहानी याद कर लीजिए। यूपीए बनने के 2 साल में ही यानी 2006 में टीआरएस पहली पार्टी थी
जिसने अपना रिश्ता अलग किया। 2007 में वाइको की एमडीएमके अलग हुई। 2008 में समर्थन देते 4 लेफ्ट दलों ने हाथ खींचा। 2009 में पीडीपी और पीएमके राज्य में चुनावी चक्कर में अलग हुए। 2009 में सरकार बनने के बाद टीएमसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में नए साथी जुड़े। 2010 में यूपीए से लालू की आरजेडी ने महिला आरक्षण बिल के विरोध में सपोर्ट वापस लिया। 2012 में ममता की टीएमसी और डीएमके दोनों ने हाथ खींचे। 2012 में एआईएमआईएम भी यूपीए से अलग हो गई थी। इसके बाद पिछले 1 दशक से यूपीए के बनने बिखरने के नए दौर आते जाते रहे। अब जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी होती है, तब बीजेपी के सामने यूपीए कहें या कहें कि राहुल के नेतृत्व में विपक्ष कितना एक है। आज पूरे मुल्क को राहुल गांधी से रोशनी की तरह नजर आ रही है। जो रोशनी कश्मीर में राहुल गांधी में महबूबा मुफ्ती देखती हैं, क्या वही दूसरे बीजेपी विरोधी दल भी देख पाते हैं? सवाल की वजह ये 21 दलों के बड़े नेताओं को न्योता कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन की सभा के लिए दिया, जिसमें 10 दल के प्रतिनिधि शामिल हुए। जेडीयू, आरजेडी, सीपीएम, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और एनसीपी जैसे बड़े दलों के नेता नहीं आए। एआईएडीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी, आम आदमी पार्टी, एआईएमआईएम, एआईयूडीएफ समेत कई दलों को न्योता ही नहीं दिया गया। यानी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा तो पूरी हुई, लेकिन विपक्ष जोड़ो यात्रा अभी अधूरी है। फिर अधूरी यात्रा से क्या 2024 की चुनावी यात्रा पूरी हो पाएगी? श्रीनगर से सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।